औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कॉलर मीडिया में आप सब लोगों को खुशामदीद। तुर्की स्कॉलरशिप के सिलसिले की दूसरी वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। इस वीडियो में स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के मुकम्मल तरीके के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको शो करवाऊँगा कि इस तरह इसको अप्लाई करना है, सारा प्रोसीजर आप लोगों को समझाऊँगा। तो बगैर किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने गूगल पे आना है, यहाँ पे आके हमने सर्च करना है तुर्की स्कॉलरशिप 2024 का। यहाँ पे आप उसको क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो वेबसाइट ओपन होगी ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आके ओपन कर लेना है। वेबसाइट ओपन होते ही जो पेज होगा यहाँ पे आपको ब्रोशर शो हो जाएगा और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन डेडलाइन का दिया हुआ है 10 जनवरी से 20 फरवरी है। स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया है, लेवल ऑफ स्टडी के किन प्रोग्राम पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, एसोसिएट डिग्री में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्लायर के बारे में लिखा बताया गया, हाउ टू अप्लाई एक सेक्शन है, इसको आप ओपन करें, हाउ टू अप्लाई। ये 5 जो है इसके स्टेप्स हैं अप्लाई करने के। सबसे पहले आपने अकाउंट बनाना है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, ओरिजिनल लेटर ऑफ इंटेंट लिखना है और रिव्यू आखिरी जो होता है आपने सारा डॉक्यूमेंट्स को, सारी एप्लीकेशन को रिव्यू करना है। तो इसका सबसे लेंथी पोर्शन है या वो है ये डॉक्यूमेंट जो अपलोड का, आपने जहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन जो है पर्सनल एंटर करनी होती है। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूछी हुई है, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखनी होती है। अगर आप साइट पे जाएं, पोर्टल को ओपन करें तो वहाँ पे 30 से 60 मिनट का जो है आपको टाइम दिया गया है कि इतने में आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। लेकिन मैं आपको इसका मशवरा दूंगा कि आप एप्लीकेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में मुकम्मल करें, सेक्शन वाइज मुकम्मल करें, ताकि आप इसको आराम से एप्लीकेशन को फिल करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। आप जो डाटा है वो इजीली इकट्ठा कर सकते हैं। और लेटर ऑफ इंटेंट जो है इसका आगे चौथा स्टेप है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन उसमें आपने कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना है, चैट जीपीटी का मदद नहीं लेनी है। हाँ, आप कोई सैंपल देख सकते हैं, उसको देख के आप आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ पे आपने क्या लिखना होता है। तो अब आते हैं स्कॉलरशिप अप्लाई की तरफ। यहाँ पे एक ऑप्शन है अप्लाई नाउ का, इसको अगर हम ओपन कर जब आपको ओपन करेंगे, क्योंकि आपका पहले तो अकाउंट नहीं होगा, तो पहले सबसे ये विंडो आपको शो होगी। तो यहाँ आपने क्या करना है, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, जो कि अभी तक नहीं बना हुआ, तो सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर पेज पे जब आएंगे यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन, आपने कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा वो पुट करनी है। मैं सैंपल के तौर पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो अपनी ऐड कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे आए तो आपका नाम पूछा जाएगा, सर नेम, जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है अपनी वो सिलेक्ट कर लेनी है, ईमेल लिखनी है, आपने ईमेल 2 दफ़ा लिखनी है। अपनी ईमेल लिखने के बाद आपने इसके बाद सिटीजनशिप का ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, पासवर्ड लगाना है, मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाएं। और इसमें आपने क्या करना है, नंबर लेटर दोनों ऐड करने हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी ऐड करने हैं। तो उसके बाद एक सीक्रेट क्वेश्चन है, कोई भी सीक्रेट क्वेश्चन लिख लें और उसका आंसर, ताकि अगर आपको पासवर्ड भूल जाए वो एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो आप आई एम नॉट अ रोबोट क्लिक करके आई अप्रूव करना है और इन्फॉर्मेशन को आप सेव करें। करने के बाद आपको जिस आपने ईमेल लिखी है वहाँ पे एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगी, उसको आपने क्लिक करके उसमें एंटर हो जाना है। ये पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा पहली दफ़ा। अब मैंने चूँकि अकाउंट पहले से क्रिएट किया हुआ है तो मैं अब लॉगिन पे जाता हूँ। तो मेरे पास जो लॉगिन करने पे पहला पेज शो हो रहा है वो है पर्सनल इंफॉर्मेशन का। एक चीज़ याद रखें कि ये है होम पेज। अगर हम होम पेज पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमें जो अवेलेबल स्कॉलरशिप है वो बताई गई हैं। जो एक एसोसिएट डिग्री की स्कॉलरशिप है, उसके बाद बैचलर्स पे हमारे अंडर ग्रेजुएट आर्ट्स स्कॉलरशिप है, मास्टर के लिए ग्रेजुएट आर्ट्स आसियान ज्वाइंट प्रोग्राम है, पीएचडी के लिए 2 प्रोग्राम ओपन है, लैंग्वेज कोर्स भी ओपन है, आसियान स्कॉलरशिप ज्वाइंट और रिसर्च का भी स्कॉलरशिप ओपन है। तो हमने अपने जो रेलिवेंट स्कॉलरशिप उसको पकड़ना है। एसोसिएट डिग्री आप इस तरह कह लें कि जो इस तरह हमारे यहाँ बीए होता है, बीएससी होता है, तो इस टाइप की स्कॉलरशिप है। लेकिन मोस्टली जो हमारा फोकस रहेगा वो बैचलर और मास्टर रहेगा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स ज़्यादातर इन्हीं पे ही अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अगर हम बैचलर को बात करें तो अंडर ग्रेजुएट को हमने सेलेक्ट करना, लेकिन सबसे पहले हम उस वक्त इसको सिलेक्ट करेंगे जब हमारे पास ये सारे पोर्शन जो हैं ये कंप्लीट होंगे। यहाँ पे ये जो रेड निशान है ये टिक में कन्वर्ट हो चुके होंगे, जिसका मतलब है कि हमने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एंटर कर ली होंगी। तो उसके बाद हम यहाँ पे आके कोई ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे चले जाएंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट लूँगा,
पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहली चीज़ है वो आपने अपना यहाँ पे एडिट का ऑप्शन क्लिक करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एंटर करने। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले पिक्चर अपलोड करनी है, चूज़ फाइल करना है। जो पिक्चर है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है, वो आपने ये ख्याल रखना है कि वो 5 MB से ज़्यादा ना हो और उसका जो फॉर्मेट है वो JPG PDF ही हो, यही बेस्ट फॉर्मेट है। यहाँ पे आपने पिक्चर को एडजस्ट करना है और पासपोर्ट साइज लाइक आ जाएगी। तो मैंने एक ये डेमो पिक्चर यहाँ पे लगाई है। उसके बाद जो आपने इंफॉर्मेशन है यहाँ पे अपनी पुट करनी है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो लगाना है सर नेम, अपने जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। इंफॉर्मेशन में यहाँ पे ऐड करता जा रहा हूँ, आपने उसी तरह ऐड करनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी, सिटीजनशिप जो है पाकिस्तान, कंट्री ऑफ बर्थ जो है वो आपने, अगर कोई पाकिस्तान है तो पाकिस्तान, इसके अलावा कोई और भी हो सकती है किसी की, तो वो आपने लिखना है। सिटी जो है आपने अपनी, यहाँ पे मैं अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। टाइप ऑफ ID डॉक्यूमेंट, सिटीजनशिप नंबर, पासपोर्ट। तो सिटीजनशिप नंबर जो आपका बेसिकली ID कार्ड का नंबर है वो है, और अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो आप पासपोर्ट सेलेक्ट कर लें। पासपोर्ट सेलेक्ट करने के बाद पासपोर्ट नंबर, टाइप, कंट्री कोड जो है पासपोर्ट का, यहाँ पे पासपोर्ट की आपने पिक्चर लेके लगा देनी है। अब ID डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें तो जस्ट ID कार्ड नंबर लिखना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने जाकर उसको फाइल को सिलेक्ट करना है। PDF फॉर्मेट में वो 5 MB से ज़्यादा फाइल ना हो, ये आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद अगर आपकी कोई सिटीजनशिप है किसी और कंट्री को तो यहाँ पे आपने चेक मार्क करना है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपकी सिटीजनशिप है तो आपने यहाँ पे चेक मार्क करना है, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इंफॉर्मेशन है आपके रिलीजियस बिलोंगिंग के नीचे इंफॉर्मेशन आपका जो रिलीजन क्या है वो आपने सेलेक्ट करना है। एथनिसिटी, या पंजाबी हो, सिंधी हो, वो आपने अपनी एथनिसिटी सेलेक्ट करनी है। डिसेबिलिटी अगर कोई है किसी की वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो आई डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी के ऑप्शन को सिलेक्ट करके ये वाला पोर्शन जो है आपका मुकम्मल हो जाएगा। बाद नेक्स्ट पोर्शन है आपका फैमिली इंफॉर्मेशन। फैमिली इंफॉर्मेशन में आपके पेरेंट्स के मतलब आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे। सबसे पहले आपने अपनी जो है मदर नेम लिखना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी अभी फर्जी तौर पे लिख रहा हूँ। इज़ योर मदर अलाइव, अगर वो हयात हैं तो अपने यस कहना है, अगर वो हयात नहीं है तो नो करना है। अगर आपके जो मदर वो कोई जॉब करती हैं किसी सेक्टर में है तो यहाँ पे आपने चेक मार्क कर देना है इसको। अगर ये आपने चेक मार्क किया तो आपने फिर अपने वालदा के ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके पोजीशन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अगर ऐसा नहीं है तो आपने इसको चेक मार्क यहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद आपने फादर नेम लिखना है। नेम लिखने के बाद उनको आपने, अगर वो हयात हैं तो यहाँ पे यस कर देना, सेम वही तरीके का। तो उसके बाद नंबर ऑफ सिबलिंग, नंबर ऑफ सिबलिंग आपके जो बहन भाइयों की तादाद है आपके अलावा वो यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। मैरिटल स्टेटस आपने पीछे सेलेक्ट कर लिया था, वो ऑटो सेलेक्ट है। आपने अपने टोटल मंथली इनकम फैमिली की जो यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। डॉलर्स में आपने उसको कन्वर्ट करके अपनी फैमिली इनकम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली सेलेक्ट कर लेनी है। और इस पोर्शन को भी आपने कर लेना है सेव। इससे अगला पोर्शन है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो आपके मोबाइल नंबर, आपका होम एड्रेस है उसके मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन है। कंट्री आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है ऑफ कोर्स पाकिस्तान। अपना सिटी ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करना है। पोस्टल कोड, जो आपकी सिटी का पोस्टल कोड है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है आपने। मोबाइल नंबर एक होम का और एक मोबाइल फोन, यहाँ पे आपने अपने जो 2 नंबर हैं वो आपने लिख देने हैं। कोई से 2 नंबर आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे आप अपना होम एड्रेस जो है वो लिख लेना है। कंप्लीट होम एड्रेस आपने जो आपके ID कार्ड के हिसाब से हो वो आपने लिख लेना है। और अगर आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है क्या लो परमानेंट एड्रेस वो डिफरेंट है तो यहाँ पे चेक मार्क करना है। अगर वो सेम है तो चेक मार्क नहीं करना। चेक करेंगे तो नीचे इसके लिए जो परमानेंट एड्रेस के लिए नई विंडो ओपन हो जाएगी, उसको भी आपने फिल करना है। अगर सेम है तो आपने इसको ऐसे रहने देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है कि आप जो एड्रेस आपने लिखा है यहाँ पे आप कितनी देर से रह रहे हैं। आपने 5 साल से 4 साल से जितने आपने लिखने हैं उसका मंथ है तो मंथ सेलेक्ट कर लेना है। अगर वो 5 साल है तो आपने ईयर सेलेक्ट कर लेना है। नीचे सोशल मीडिया का एक पोर्शन आ जाता है। अगर आप फेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन वगैरह एक्टिवली यूज़ करते हैं, आपने अच्छा प्रोफाइल बिल्ड किया हुआ है तो आप ज़रूर उनको मेंशन करें। उसके बाद जी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन एंटर करनी है आपने। सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो मिडिल स्कूल यानी कि आपका जो मैट्रिक का है इंफॉर्मेशन वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है।
सेम कुछ क्वेश्चन हैं वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे कंट्री, सिटी नेम, तो ये तो रिपीटेडली अब आपको पता है कि हमने पाकिस्तान ही सिलेक्ट करना है, रेलिवेंट अपना सिटी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक नई चीज़ है वो ये एक स्कूल। अब यहाँ पे जो इस पोर्टल की एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको हर स्कूल, आपकी सिटी का जो हर स्कूल का डाटा है वो यहाँ पे मौजूद है। वो आपने वो अपना रेलिवेंट स्कूल जो है वो एंटर कर लेना है और आप सर्च करेंगे तो वो शो हो जाएगा। आपको ज़्यादा स्क्रॉलिंग की ज़रूरत नहीं है, सर्च करते जाएं और शो होता जाएगा। स्टेटस क्या है, अगर कंटिन्यू है, ग्रेजुएट, तो ज़ाहिरी बात है ग्रेजुएट है। आप स्टार्ट डेट लिखनी है कि ये कब शुरू हुआ डिग्री, और वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है डेट। उसके बाद ग्रेजुएशन डेट को आपने यानी कि मुकम्मल कब हुई। फिर ग्रेडिंग टाइप क्या है, नंबर सिस्टम है, पॉइंट सिस्टम है। तो हमारा क्योंकि नंबर्स का सिस्टम होता है, कह लें कि 1100 नंबर होते हैं या 1050 इस तरह करके होते हैं, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। तो आपके कितने नंबर आए हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। आप परसेंटेज को सिलेक्ट कर सकते हो और अपना परसेंटेज यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे आपने उसकी डिग्री की फ़ोटो लगानी है, PDF या फ़ोटो है, फॉर्मेट जो भी है। यहाँ पे आपने उसका DMC डिटेल मार्कशीट या हम जिसे रिज़ल्ट कार्ड कहते हैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अगर आपकी कोई बोर्ड में पोजीशन आई है तो आपने यहाँ इसको सिलेक्ट करके उसको अचीवमेंट को यहाँ पे मेंशन कर देना है और उसके बाद इस पोर्शन को भी सेव कर देना है। सेव का बटन यहाँ पे हमेशा मौजूद है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है जी। मिडिल स्कूल इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के बाद आपने उसी तरह से हाई स्कूल इन्फॉर्मेशन भी एंटर कर लेनी है। अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिग्री की आपने सेम यही तरीक़ेकार होगा, सेम यही चीज़ें आपने एंटर करनी है। डिग्री जो आपकी रेलेवेंट डिग्री है उसकी डिटेल फिल करते जाना है, पिक्चर लगाते जाना है और उसके बाद आपने इसको सेव करते जाना है। ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाए। अगला हमारा पोर्शन लैंग्वेज डिटेल है। लैंग्वेज डिटेल में हमारे पास नेटिव लैंग्वेज सबसे पहले जो हमारी मादरी ज़बान है, तो वो आपकी उर्दू है, पंजाबी है, आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। वो सिलेक्ट करने के बाद अदर लैंग्वेज स्किल जो है, इसके अलावा आप उर्दू और इंग्लिश डाल दें। तो अदर लैंग्वेज में यहाँ पे आपने उसका लिख देना। इसमें आपके साथ उसका लेवल पूछा जाएगा कि आप बिगिनर हैं, एडवांस हैं, इंटरमीडिएट हैं, जो भी आपको लगता है आप उसको कर दें। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है IELTS का तो ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर है, तो वो यहाँ पे आप चेक मार करके उसको भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसकी डेट, सारा इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने पूछी वो डाल के आप यहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे। तो ये लैंग्वेज वाला पोर्शन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेटिव लैंग्वेज हमने सेलेक्ट कर ली और नेटिव लैंग्वेज जो भी आपकी होगी, पश्तो है, पंजाबी है, उर्दू है, सिंधी है, बलोची है, जो भी है उसको सेव करके इस पोर्शन को हमने कर लिया मुकम्मल। अब चलते हैं टर्किश लैंग्वेज का। सॉरी, यहाँ पे एक पोर्शन है। अगर आपने टर्किश लैंग्वेज की कोई प्रोफिशिएंसी है आपके पास तो आपने उसको यस करना है, अगर नहीं तो आपने नो। मोस्टली हमारे पास क्योंकि नो का ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे लोग, तो उसको मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अगर आप यस करते हैं तो क्या होता है, तो आप सही इन्फॉर्मेशन आपसे मांगते हैं कि सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, उसके बाद आपने एग्ज़ाम कहाँ पे दिया, ग्रेड कितने है, डेट कौन सी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है वो। क्योंकि हमारे पास टर्किश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट मोस्टली लोगों के पास नहीं होगा तो इसको नो कर देंगे। अब इसको हम कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद हमारा वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं पे कोई जॉब कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उसको इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे पुट करनी है। ये जो है यहाँ पे रेड हाईलाइटेड नहीं, ब्लू हाईलाइटेड, यानी कि ये मैंडेटरी नहीं है। जो बंदे ने जिसका वर्क एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे क्लिक करके अपना इंटर्नशिप की डिटेल भी लिख सकता है और यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे जाके वो अपनी कंपनी और वर्क एक्सपीरियंस, कंपनी नेम लिखेगा, कंट्री सेलेक्ट करेगा, पोजीशन सेलेक्ट करेगा, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस होगा, कब शुरू की, कब जॉब छोड़ी या अभी कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिटेल वो यहाँ पे इनपुट कर देगा। तो ये वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने इसके अलावा कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं या कर चुके हैं तो वो पोर्शन जो आपने यहाँ पे चेक मार्क करना है तो यहाँ पे आ जाएगा और नीचे आप अपनी CV अपलोड कर देंगे। वो जाहिर बात है जो बंदा जॉब कर रहा है वो अपनी CV उसके पास होगी, एक्सपीरियंस यहाँ पे सब कुछ मेंशन होगा, तो वो यहाँ पे CV अपनी अपलोड कर देगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन है। अब जैसे मैं दोस्त की वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, हमारे बहुत अच्छे जो हैं स्कॉलर भी हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तुर्की स्कॉलरशिप के बारे में भी, तो उन्होंने इस पोर्शन को एक्सप्लेन नहीं किया है। उन्होंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को जस्ट लाइक कह दिया है कि ये आपकी जो भी जो इधर की डिग्री है मास्टर की या दूसरी,
तो ये मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन वो वाली नहीं है जो भाई साहब बयान कर रहे थे। ये बेसिकली इंटरनेशनली डिलीवर्ड एग्ज़ाम है, जैसे GRE है, ALES सेट एग्ज़ाम जो होता है, GMAT है। तो ये मोस्टली लोगों को इसका आइडिया होगा कि ये इंटरनेशनल एग्ज़ाम किस मकसद के लिए होते हैं। GRE का तो बहुत सारे लोगों को पता है कि ये जो US की स्कॉलरशिप आती है, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम आते हैं, उसमें ये टेस्ट जो होता है वो मैंडेटरी होता है। तो अगर आपने ये दिया हुआ है टेस्ट तो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है। इसको यहाँ पे पूछने का मकसद क्या है, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है, बल्कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ वो आपसे स्पेसिफिक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट रिक्वायर करती हैं। GRE, GMAT या सेट का रिज़ल्ट वो आपसे रिक्वायर करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जब भी हमने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन में या प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं, वो आगे पोर्शन आएगा, तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि जो यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या है, एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट्स क्या है। क्योंकि अगर आप इसी तरह इसको नहीं देखेंगे, उस पर रिसर्च नहीं करेंगे, तो आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर बैठते हैं जिसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो एग्ज़ाम के हवाले से, स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से, तो वो पूरी नहीं होगी तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्शन में चली जाएगी और इससे आपका सारा प्रोसीजर जो है वो रिवर्स हो जाएगा। सोशल एक्टिविटीज़ को यहाँ पे आपने एंटर करना है। आपके कोई भी अवार्ड, प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट, आपने कोई अवार्ड विन किया है, किसी भी तरह का कोई तकरीरी मुकाबला, कोई और जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे आपने मुकाबला जीता हो, इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट आपको मिला, तारीफ़ी सनद मिली हो, वो यहाँ पे आपने एंटर करनी है। 1 बाय 1 आपको यहाँ पे अवार्ड है, प्रोजेक्ट है, सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप जो भी है वो आप उसको सिलेक्ट करके इसको एंटर कर सकते हैं। इसके लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपने नेम, जो भी चीज़ें हैं वो सिंपल है, आपने उसको पुट कर देना है। इसके अलावा आपने अगर कोई वॉलंटरी एक्टिविटीज़ है, आपके कोई गांव में, आपके टाउन में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई जिसमें आप वॉलंटरी अपनी खिदमात दे रहे हैं, रज़ाकाराना खिदमात दे रहे हैं, तो आप उसको ज़रूर यहाँ पे मेंशन करें। ये चीज़ें आप किसी NGO के साथ वर्क कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर आप कुछ ब्लड डोनेट करते हैं, किसी ब्लड डोनर सोसाइटी के साथ अटैच है, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ज़रूर डालें। इसका फ़ायदा ये है कि आप लोगों को ये चीज़ें एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं इन केस ऑफ स्कॉलरशिप अचीवमेंट। जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो तुर्की एक्सपीरियंस है। ये कुछ क्वेश्चनरी है, आपने एडिट करके इसको यहाँ पे फिल आउट करना है कि आप तुर्की में कभी आए हैं, पहले कभी रहे हैं, आपने स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ पे पढ़ा, कहाँ पे देखा, एडवर्टीजमेंट वेबसाइट पे देखा, कैसे एजुकेशन फेयर से पता चला, उसके बाद आपका कोई रिलेटिव जो है वो स्कॉलरशिप को और विन कर चुका है या आपका कोई रिलेटिव तुर्की में रह रहा है, ये क्वेश्चनरी आपने यहाँ पे फिल करना है। तो इसको फिल करने के बाद अब आप देखेंगे कि ये सारे जो रेड हाईलाइटेड एरियाज हैं उसमें टिक लग चुका है। जो ये येलो हाईलाइटेड, ये मैंडेटरी नहीं है, इनमें से जो मैंने फिल करने वाले हैं वो मैं साथ साथ आपको बताता गया हूँ। अब हमने ये सारा काम करने के बाद होम पेज पे आ जाना है, क्योंकि अब हमारी एप्लीकेशन का जो है इनपुटिंग वो कंप्लीट हो चुकी है। तो होम पेज पे आना है, हमने बैचलर को सिलेक्ट करना है, मास्टर को, जो भी आपका रेलेवेंट प्रोग्राम आपने अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करना है। बैचलर को अगर आप सिलेक्ट करें तो यहाँ पे अप्लाई पे आना है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ आपको हिदायत लिखी हुई हैं, उनको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद इसको आई एक्सेप्ट कर लें। आई एक्सेप्ट करने के बाद जो आपके फोल्डर ओपन या टैब ओपन होगी उसमें आपको जो एप्लीकेशन कंडीशंस के बारे में कुछ बताया जाएगा। आपने इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। सिटीजनशिप के रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी एज रिक्वायरमेंट क्या है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं, डिप्लोमा, स्टूडेंट सर्टिफिकेट ये क्या है, ट्रांसक्रिप्ट के बारे में लिखा हुआ है, डिग्री यानी कि आपकी होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है आपका पासपोर्ट या CNIC, इसके अलावा फोटोग्राफ है। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में आपका एग्जामिनेशन रिजल्ट है, GRE सेट का जो मैंने आपको बताया था, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डॉक्यूमेंट है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट फॉर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट, रेफरेंस लेटर है और सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। ये आपने सारा अच्छे से रीड करके इसको आई हैव रेड एंड एक्सेप्टेड ऑल कंडीशंस करके सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब हमारे पास जो पोर्शन आया है वो यहाँ पे हमने आके प्रेफरेंस अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस स्कॉलरशिप
अब यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी जो सिलेक्ट करनी है उसके ऊपर आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है। बगैर रिसर्च की आपने यूनिवर्सिटी को ऐसे ही सिलेक्ट नहीं कर लेना। आपने अपनी रेलिवेंट फील्ड देखनी है तो हो जाएंगे। कुछ प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटीज कम है, जैसे एक्टुएरियल साइंसेस के लिए सिर्फ अनकरा यूनिवर्सिटी का जो है कोर्स दिया गया है। इसके अलावा आप अपना रेलिवेंट जो भी आपका है, बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बैंकिंग, फाइनेंस, आपने उसको सिलेक्ट करना है। उसके नीचे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी, उस यूनिवर्सिटी के नाम को आप उठाएं, उसके बारे में रिसर्च करें, रेलेवेंट प्रोग्राम में जाकर देखिए कि लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट है, स्पेशल कोई टेस्ट रिक्वायर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने देख के उसके बाद बड़े ही आपने और से इन चीज़ों को सिलेक्ट करना है। प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद आप 12 यूनिवर्सिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। 12 प्रोग्राम यानी कि अपने प्रोग्राम के रिलेटेड 12 यूनिवर्सिटीज़ आप ऐड कर लें। उसके बाद अगला पोर्शन लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट आपने लिखना है। इसके जो है आपको कुछ क्वेश्चनरी टाइप होगा, वो आपने यहाँ पे उनका आंसर देना है। इसको आपने बड़े ही गौर से लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, चैट जीपीटी यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो प्लेजरिज्म चेकर उनके पास होते हैं, बहुत हैवी किस्म के होते हैं। इस तरह का कोई काम करेंगे तो इससे आपको नुकसान होगा। आप सैंपल कोई ले उठा सकते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। इवन कि आप चैट जीपीटी वगैरह से भी कोई सैंपल उठाएं, उसको आप फॉलो किसी हद तक करें, लेकिन जो मटेरियल है, जो अचीवमेंट्स है, वो आपकी अपनी होनी चाहिए, किसी की कॉपी पेस्ट की हुई नहीं होनी चाहिए। लेटर ऑफ इंटेंट को आपने लिखना है बड़ी तसल्ली के साथ। इसके ऊपर मैं आहिस्ता आहिस्ता अगली वीडियो इस पर मैं बनाऊंगा। उसके बाद अपने इंटरव्यू लोकेशन सेलेक्ट करनी है। इंटरव्यू लोकेशन जो है वो जाहिर बात है एम्बेसी की होगी। आपका जो है इंटरव्यू है वो टर्किश एम्बेसी में होगा। तो आप कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपके पास लाहौर, कराची और इस्लामाबाद की लोकेशन होगी। आपने इसको सेलेक्ट करना है, जो आपके नियरेस्ट सिटी हो इन तीनों में से उसको सेव कर लेना है। रेफरेंस इंफॉर्मेशन पुट करनी है। आपने रेफरेंस लेटर लेना है, अगर हो तो ऑप्शनल में दिया गया है वैसे तो, लेकिन अगर हो तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट होता है। आपने अपने प्रोफेसर से, एसोसिएट प्रोफेसर से जो आपके उनका नाम लिखना है, फ़ोन नंबर, ईमेल, उनका इंस्टीट्यूट नेम, पोजीशन, रेफरेंस लेटर जो उन्होंने आपको दिया है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसको सेव कर लेना है। तो ये आप अपने जो प्रोफेसर हैं या जहाँ पे आप जॉब वगैरह करते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं तो आप उनसे ये लेटर ले सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है स्कॉलरशिप प्रोग्राम का जो पोर्शन है। आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स प्रोग्राम की है कंप्लीट यहाँ पे बताई गई है। आप इनको एक दफ़ा स्टडी कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा स्कॉलरशिप प्रोग्राम कौन सा। यानी यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप, यहाँ पे आपको इसकी टाइप के बारे में बताया गया है। मेरिट बेस्ड है, आईएसटीबी ज्वाइंट है, नामा स्कॉलरशिप है, पर नामा फाउंडेशन की तरफ से। आपने जो है मेरिट बेस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अगला इसको सेव करके जो अगला पोर्शन है हमारे पास, इससे अगले पोर्शन में समरी ऑफ एप्लीकेशन आपकी शो हो जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने जब पुट कर लेंगे तो एंड पे आपको समरी शो हो जाएगी। सारी जो आपके एप्लीकेशन का डाटा आपने इनपुट किया है वो एक फॉर्म की शक्ल में आ जाएगा। उसको आपने अच्छे से रीड करके उसको आपने अप्लाई कर देना है। तो ये था दोस्तों कंप्लीट प्रोसीजर इसके अप्लाई का। बहुत सारी चीज़ें, 99% चीज़ें मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे आपको कवर कर दी हैं। अगर मज़ीद भी कुछ आपको सवाल हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, आपका कमेंट का जवाब दूंगा। आप मुझे पर्सनल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पे हाइड नहीं करूँगा, तो आप उस पर भी मेरे साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इसके रिलेटेड चाहिए हो तो मैं हर वक्त आपके लिए हाजिर हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।